आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई है। वहां पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 60 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसमें एक एडिशनल कमिश्नर भी शामिल है, जबकि फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के मामले में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, हिंसा भड़काने के आरोप में 110 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारी सहयोगी स्टेसी परेरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्टेसी, अब पूरा मामला है क्या? क्या भड़काऊ पोस्ट थी और किन लोगों ने इसे वायरल किया था? हाँ, जैसा आपने बताया, ये एक जो कांग्रेस एमएलए है, उनके भतीजे ने एक पोस्ट लगाई थी और जो ये भड़काऊ पोस्ट है वो एक कम्युनिटी के खिलाफ था और जो कि लोगों ने ऊपर दे वेंट अहेड एंड वेंट एंड अटैक द एमएलए हाउस। अभी ये जब अटैक हुआ एमएलए के घर के बाद, अभी वहाँ पे पुलिस ही मौजूद थी, पुलिस आई थी वहाँ पे और पुलिस स्टेशन की तरफ जब लोगों को लेके जा रहे थे, तभी वहाँ के और भी जो लोग मौजूद थे वहाँ पे इकट्ठा हुए और फिर हाथापाई शुरू हुई। उसी दौरान वहाँ पे जो बैंगलोर के कमिश्नर थे, उन्होंने डीसीपी एसीपी सभी को वहाँ पे लगाए हुए थे। तो सभी जो वहाँ गए थे, तभी उस हाथापाई में एक पुलिस की व्हीकल को भी आग लगाया गया और उसी दौरान ये पुलिस लोग घायल भी हुए। अब तक के लिए अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत भी हुई है, पर पुलिस कमिश्नर ने अभी एक ट्वीट के दौरान ये भी बताया कि 110 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल स्टेसी, जैसा आप बता रही हैं, 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। तो क्या पुलिस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाई? जी हाँ, उस वक्त वहाँ पे बहुत सारे लोग जो मौजूद थे, ओवर 500 पीपल वहाँ पे मौजूद थे, ऐसे बताया जा रहा है। वीडियोस में दिखाई भी दे रहा है और कि पुलिस जो कि वहाँ पे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो कि ये सब पुलिस स्टेशन के बाहर एकदम हो रहा था। ये हाथापाई पुलिस स्टेशन के ऊपर भी पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 पुलिस डिप्लॉयमेंट हुई थी रात की 1 बजे तक। तो उसके बाद ही वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन काम हुआ, नहीं तो वहाँ पे पुलिस सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाई। बिल्कुल स्टेसी, आप नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ 2019 में अपने विदेश दौरे से जुड़ी कई जानकारियां सामने रखी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी को बताया कि 2019 में वो और सुशांत पहली बार साथ में विदेश गए थे। रिया के मुताबिक उसने पहली बार वहीं सुशांत की बीमारी से जुड़े कुछ लक्षण देखे। रिया के मुताबिक इटली में वो उसका भाई शोभिक एक कमरे में रुके थे, जबकि सुशांत दूसरे कमरे में। रिया ने ईडी को बताया कि एक दिन होटल के बाहर से वापस आने पर वो दोनों सुशांत के कमरे में गए तो देखा कि सुशांत एक पेंटिंग को देखकर डरे हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो मुंबई लौटने की जिद करने लगे। रिया के मुताबिक सुशांत की ऐसी हालत देखकर उन्होंने विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि मुंबई में सुशांत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे। रिया ने ईडी को बताया कि सुशांत के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे भी डिप्रेशन होने लगा था और वो भी मनोचिकित्सक से मिलकर सलाह लेने लगी थी। तो विदेश में पेंटिंग से सुशांत डर गए थे। जो कल पूछताछ हुई है उसमें रिया ने कई बातें ईडी ऑफिसर्स के सामने रखी है और सबसे अहम यह है कि रिया ने बताया कि वो भी, जो सुशांत डिप्रेशन में थे, ऐसे में वो भी खुद काउंसलिंग करवा रही थी, वो भी मनोचिकित्सक के पास गई थी। और उन्होंने 2019 का एक किस्सा बताया कि जब वो पहली बार सुशांत के साथ विदेश यात्रा पर गई थी तो एक पेंटिंग को देख करके सुशांत डर गए थे और रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। ऐसे में रिया ने अपना विदेश दौरा जल्द खत्म कर दिया। अब रिया ने जो ये थ्योरी बताई है, जो ईडी के सामने ये बातें रखी हैं, उससे ईडी के अधिकारी
कितना संतुष्ट हो पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन कल जो पूछताछ हुई है काफ़ी लंबी ये पूछताछ हुई है और ये बताया रिया ने कि सुशांत को देखकर, जो सुशांत हर वक्त डिप्रेशन में थे, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसका असर रिया पर भी पड़ा और वो भी मनोचिकित्सक से मिलने गई। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि रिया भी काउंसलिंग ले रही थी, लेकिन ये जानकारी अब उन्होंने ईडी अधिकारियों को दी है। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, रिया का ये कहना कि वो खुद भी काउंसलिंग ले रही थी, मनोचिकित्सक के पास गई थी और जो उन्होंने 2019 का किस्सा बताया है, ये बातें तो पहले सामने आई ही नहीं थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे शुरुआत से ही, और जब से बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करना शुरू किया था तब कई चीजें निकल के सामने आई थी। इसीलिए इस पूरे मामले में जो है अब ईडी जो पूछताछ लगातार कर रही है रिया चक्रवर्ती से, उनके परिवार से, ये तमाम नई चीजें सामने आ रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो सीबीआई जांच की मांग हो रही थी पूरे मामले की, वो कहीं ना कहीं लोग जो है ये जानते थे। मुंबई पुलिस जो है सवालों के घेरे में आ रही थी। इसके चलते जो है अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती खुद खुलासे कर रही हैं कि उन्हें खुद काउंसलिंग की जरूरत थी, वो साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग ले रही थी, इसलिए अब ईडी जो है ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेगी किस डॉक्टर से वो काउंसलिंग ले रही थी, कब से काउंसलिंग ले रही थी और क्या रिया की बात में सच्चाई है। ये तमाम चीजें अब जांच एजेंसी को पता करनी है और यही वजह है कि आज किसी को एजेंसी ने पूछताछ से नहीं बुलाया है, क्योंकि वो सारी चीजें वेरीफाई कर लेना चाहती है और उसके बाद से ही एजेंसी आगे बढ़ना चाहती है। जसप्रीत, ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के मोबाइल फोन जब्त कर ली। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूरे परिवार के मोबाइल फोन से ही मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अलग अलग लोगों से हुई पूछताछ में मिले जवाब मेल नहीं खाने के कारण यह कार्रवाई की गई। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। इसके अलावा भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन भी जब्त किए गए। मोबाइल फोन का डेटा लेने के अलावा जांच एजेंसी फोन की फोरेंसिक जांच भी करेगी ताकि फोन से डिलीट किया गया डेटा भी हासिल किया जा सके। माना जा रहा है कि रिया, भाई शोविक और पिता इंद्रजीत के बीच साल भर के दौरान हुई व्हाट्सएप